अरेंज मैरिज ज़्यादा कामयाब है या लव मैरिज? अरेंज। 100 में से 10% कामयाब होगी, 90% जो है ना वो कामयाब नहीं होती। देखिए जी, इस्लाम ने तो लड़की को इजाज़त दी हुई है, वो अपनी पसंद नापसंद इख्तियार कर सकती है। लव मैरिज में ये क्या होता है, लड़का लड़की आपस में कहते हैं कि बस मत हुए हैं यार। अच्छी अरेंज मैरिज अच्छी है। आप क्या कहेंगे? अरेंज मैरिज सबसे बेस्ट है। बाद में मसला होता है। बाद में मसला होता है। आपको कैसा एक्सपीरियंस इस बात में? नहीं, अक्सर देखा है, मतलब मोहल्ले में रिश्तेदारों में बाद में मसला ही होता है। दो बंदों में जो रिश्ता नहीं होता वो होता है पूरी फैमिली के साथ। उस घर वाले लड़कों की फैमिली और लड़की की फैमिली दोनों के साथ होता है वो। और जो लव मैरिज होती है वो भी तो ऐसा ही होता है ना, दोनों फैमिलीज मिलती है। लव मैरिज में ये क्या होता है, लड़का लड़की आपस में कहते हैं कि बस मत हुए हैं यार, जैसा पंजाबी च मिसाल दे लो। ਅਸੀਂ लव मैरिज ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ज़्यादा 3 साल 2 साल 4 साल गुजरनगी, उस तो बाद फिनिश। अच्छा, आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? अरेंज। मतलब ये लोग लव मैरिज करते हैं वो कामयाब नहीं होती है। 100 में से 10% कामयाब होगी, 90% जो है ना वो कामयाब नहीं होती। अरेंज मैरिज। कैसे? क्योंकि वो वालिदैन की मर्ज़ी से होती है, इसलिए वो अच्छी है। अच्छा, हाँ। आपकी नज़र में लव मैरिज अच्छी नहीं है? नहीं, वो भी अच्छी है, बस ज़्यादा अच्छी वो है अच्छा, अरेंज मैरिज। सही। तो अरेंज मैरिज ज़्यादा कामयाब है या लव मैरिज? अरेंज। अच्छा, लव मैरिज कामयाब नहीं होती? नहीं, वो नहीं कामयाब होती आप है। ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, कामयाब पर कम है। अच्छा, ज़्यादातर यानी कि माँ बाप की मर्ज़ी से जो होता है ना वो सही है। आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। हाँ, लव भी है और अरेंज भी है। मतलब 2 शादियाँ की हैं? नहीं, माँ बाप की मर्ज़ी से ही। सही। तो आपकी लव मैरिज मतलब अच्छी जा रही है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, इस्लाम ने तो लड़की को इजाज़त दी हुई है, वो अपनी पसंद नापसंद इख्तियार कर सकती है, ठीक है। लेकिन आजकल के माहौल पे डिपेंड करता है कि सबसे पहले वालिदैन का अदब भी ज़रूरी है, ठीक है। मेरे ख़्याल से जो एजुकेटेड लड़के जो लड़कियां हैं ना, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमारे किस तगोदो से मेहनत से हमें पाला है और हमारी तरबियत की है। तरबियत का बहुत असर होता है इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो मेरे ख़्याल से या लड़का है या लड़की, उसको वालिदैन के साथ पूरा अटैच होना चाहिए। मेरे ख़्याल से वालिदैन कभी भी लड़के या लड़की का बुरा नहीं सोचते। पसंद नापसंद भी वालिदैन को बताएं। मेरे ख्याल से वालिदैन तो बिल्कुल पूरा साथ देंगे, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन जब अपनी मर्जियाँ करते हैं लड़के और लड़कियाँ तो फिर मुश्किलात बन जाती हैं। अच्छा, आप कहना चाहते हैं अगर दोनों पसंद कर दो तो माँ बाप की रजामंदी से शादी मंदी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि माँ बाप की रजामंदी के बगैर बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो अक्लमंद होते हैं, उन्होंने एक ज़िंदगी का पूरा एक पीरियड गुजारा होता है, तो वो अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते। अपनी पसंद बताएं उन्हें, अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है तो मेरे ख्याल से वो कभी भी आपको ना नहीं करेंगे। अब मुझे ये बताएं, ये जो माँ बाप की इजाज़त के बगैर लड़का लड़की शादी करते हैं वो कितनी कामयाब होती है? सर देखिए, ये तो उनके अपने फ़ैसले पर डिपेंड करता है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो इतनी अक्ल के मालिक नहीं होते। तलीम एक और चीज़ है, तजर्बा एक और चीज़ है। वालिदैन को तजर्बा होता है क्योंकि वो ज़माने साज होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये हमारे बच्चे या बच्ची के साथ कैसे क्रिएट करेगा ये बंदा। तो इसलिए उनको लिए बगैर मेरी तो रिक्वेस्ट है यार पूरे पाकिस्तानियों से कि अपनी मर्जियाँ ना करें, वालिदैन को साथ रखें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? मेरी तो सर वालिदैन की मर्ज़ी से हुई है और मस्जिद में मेरा निकाह हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत रसूल को ज़िंदा करें, मर्ज़ी भी अपनी करें लेकिन सुन्नत रसूल को भी ज़िंदा करें और वालिदैन की राय लिए बगैर कोई काम ना करें। ये हाली आपके वालिदैन का मामला नहीं है, पाकिस्तान का मामला है, क्योंकि जब ये खबरें चलेगी मीडिया में तो पूरी वर्ल्ड देखेगी, तो जहाँ जहाँ पे फिर पाकिस्तानी होगा वो शर्मिंदा होगा, यार ये पाकिस्तान में क्या काम कर रहे हैं लड़के और लड़की। चलें, मेहरबानी, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका।